मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप-दादा के महावाक्य 18/10/2020, रिवाइज मुरली 7/4/86। मुरली का सार है, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए हमको तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त बनना ही होगा, तभी हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाप दादा कहते, आज
रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। बाबा है रूहानी समा और हम बच्चे रूहानी परवाने। सभी रूहानी परवाने समा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। आज भी विशेष बाबा मिलन का दिन है। शाम को सभी भाई बहनें जरूर बाप दादा के साथ मिलन मनाएंगे। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी समा जाने और रूहानी परवाने जाने, क्योंकि ये रूहानी प्यार है, ये जिस्मानी प्यार नहीं। तो ये प्यार ऐसा है जो रूहानी परवाने ही जाने और रूहानी समा। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। आत्मा परमात्मा का मेला यह अलौकिक मेला है। ये मेला का अनुभव सिर्फ बाप जाने और हम बच्चे जाने, और बाकी तो दुनिया वाले क्या जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे। दुनिया लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रूहानी मेला क्या है? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। कितना दूर दूर से देश विदेश से बच्चे भाग भाग के आए हैं बाबा के पास रूहानी मेला मनाने के लिए। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। जितना हमारे लगन बाप दादा के प्रति, तो उतना विघ्न विनाशक। कितना भी बड़े से बड़ा विघ्न आए, विघ्न खत्म हो जाएंगे। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वह असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा
और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। बाप दादा क्या चाहते हैं? सभी बच्चे स्नेही आत्माएं तो हैं, सहयोगी भी हैं, सेवाधारी भी हैं। अब बाप दादा चाहते महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। हम कौन सा समय चल रहा है कि संगठित स्वरूप में तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का अब समय है। जैसे एक तरफ खुने नहीं खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। बाप दादा कहते हैं कि सभी आत्माएं, सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से भी बेचैन है। किसी को भी आज शांति नहीं। ऐसे आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकेंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रह हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रयल भिखारी बहुत हैं। रयल भिखारी किसको कहा जाता है? रयल भिखारी जो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये इतने परेशान हैं। तो बाप दादा कहते रयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। बाप दादा से इतना जो खजाना प्राप्त हुआ है उसको देते जाएंगे तो क्या होगा? उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। बाप दादा कहते बहुत साल से तो सुनते आ रहे हैं, इतना खजाना जमा किया है, अब करने का समय है। तपस्वी मुहूर्त बन। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है
तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। ऐसा हम तपस्या करें कि तपस्या द्वारा चारों ओर शांति की शक्ति फैलती हुई अनुभव करें। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तपस्वी स्वरूप का अर्थ ही है औरों को देने का स्वरूप। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। बाप दादा क्या कहती, हम अपने लिए याद से व ज्ञान से, ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बन गए। बाप दादा कहते सिर्फ इसी में खुश नहीं हो जाना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, औरों को कितना दिया सारे खजाना से। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा। बाप दादा कहते इसका चार्ट रखो, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। समझा? बाप दादा क्या चाहते? पर उपकारी, अपने प्राप्त हुए खजाने को दूसरों को बांटना। तो पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः बन जाते। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को देखें कि सारे दिन में कितनों का कल्याण किया, या स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। बाप दादा कहते अभी कौन सा समय चल रहा है? विधाता बनने का समय, अर्थात दूसरों को देने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। विश्व राजन क्या है? विश्व के माता पिता हैं अथवा विधाता हैं। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने की संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता
सामलेवता वह किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तो बाप दादा कहते किसी भी प्रकार के अगर हमारे पास लेवता का संस्कार है, नाम मान शान तो लेने का संस्कार है, तो विधाता नहीं बनेंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप जो लेने का संस्कार, जो लेने का संकल्प करता वह अलग काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है ना। बाप दादा कहती जो लेने का संकल्प करता है वो तो लेता है, परंतु अलग काल के लिए, और गवाता है सदा काल के लिए। बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अलग काल की इच्छा है ना। तपस्वी रूप में ये जो विघ्न रूप है अलग काल की इच्छा, अलग काल की मान शान की इच्छा। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, समझा। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कारों को इमर्ज करो, समझा। कौन सी संस्कार? विधातापन की संस्कार को अभी इमर्ज करो। जैसे मधुबन में भाग कर पहुँच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह भी सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुबी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा, है ना। किसी को टिकट मिला नहीं मिला, कौन से स्थान मिलेगा रहने का, कैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं देखा। भाग भाग करके सभी आ गए बाप दादा के पास। अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। कहाँ पर? सतयुग में झरनों में नहाएंगे। और यहाँ तो मधुबन में पानी की अभाव, तो पानी के लिए भी सोचना पड़ता है। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्टोरेंट में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है। विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले
तैयारी करने के लिए। इसलिए बाप दादा ये थोड़ा सा समय दिया है कि फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए, फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राज्यों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है। बाप दादा कहती क्या अटेंशन रखना है कि कुछ भी हो जाए सदा बिंदु लगाना है, फुल स्टॉप। अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सदा बिंदु लगाना है, बीती सो बीती करना है और बिंदु रूप में स्थित होकर के राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा कहती क्या स्मृति में रखना है? बिंदु और सिंधु, यह दो बातें स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का वरदान है। बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं कि बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदान, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। आज बाप दादा ने जो वरदान दिया उसको सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, देखो किन बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल, बड़े दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा, है ना। सिर्फ एक जन्म नहीं, एक जन्म तो हम भाग्यवान बनते ही हैं, लेकिन ये तो अनेक जन्म तक चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया।
तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं यह खुशी रहती है कि हम ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज़ रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों की सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखूट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए हैं। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा, है ना। हमारे लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो कोई बात के लिए फिक्र नहीं। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए तो सब कुछ अच्छा है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसे बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। बाप दादा ऐसे हमको बादशाही दे रहे हैं जो कोई छीन नहीं सकता। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यह खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। हम सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है। तो ऐसे बने हो। बाप दादा पूछ रहे हैं कि छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं, ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाँव भी निकाला तो माया वार कर लेगी, इसलिए अटेंशन रखना। छत्र छाया से कभी भी बाहर नहीं निकलना, नहीं तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होगी, है ना। हम अगर बाप दादा के छत्र छाया में रहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होगी, इतना हल्का हो जाएगा। ऐसे छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसे छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए। चाहे अलग काल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, इसलिए अलग काल के आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी, है ना। बाप दादा कहते हद की प्राप्ति अलग काल की है,
तो अलग काल की प्राप्ति तो समाप्त हो जाएगी और बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी, है ना। ये स्मृति में रखना, हम साधारण नहीं, हम विशेष आत्माएं हैं, बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाले। जो सिकी हृदय लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो क्या होगा? माया आ जाएगी। ध्यान रखना, छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, है ना। हम बच्चा बने हैं किस लिए? बाप दादा के छत्र छाया में रहने के लिए। यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया भी मिल गई। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। तो कौन सा वरदान याद रखेंगे? कि बाप दादा के हम लाडले तो बन गए और छत्र छाया भी मिल गई, तो हम सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाले। तो ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय बाप दादा की मिलन। सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कापी करे, है ना। तो रात भर जागरण करते हैं बाप दादा मिलन के लिए। तो बाप दादा कहते यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कापी करे। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। आज भी बाप दादा से मिलन मनाएंगे अर्थात कमाई करेंगे। जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे। स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी अभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं, है ना। गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। गोल्डन से ऊंचा है डायमंड मॉर्निंग। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो तो सब डायमंड ही डायमंड है। इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज की विशेष वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विस्तार में, श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। बाप दादा कहते श्रेष्ठ सेवाधारी उसको कहा जाता है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। तो ये अटेंशन रखना, यदि एक भी व्यर्थ संकल्प हमने किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। आज सभी को याद रहे कि इस सीजन का पहला बाप दादा मिलन शुरू हो रहा है। आज शाम को बाप दादा के साथ मंगल मिलन मनाएंगे, तो सभी याद रखें। ओम शांति। किस्मत दिया सवार।